गोरेगांव वेस्ट प्रबोधन के पीछे जो कि यानी कि महाराष्ट्र मंडल के नाम से चर्चित 78 साल के पुराने गणपति जो कि उस शुरू से लेके आज तक यानी कि 78 ईयर तक सिर्फ इतनी ही बड़ी मूर्ति बिठाई जाती है। और यहाँ का जो एक इतिहास रहा है या समाज कार्य की चीज़ों को लेकर बनाते हैं, इस बार का क्या डेकोरेशन है वो जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग अभी अंदर से आ रहे हैं, तो क्या है वो उसके बारे में अंदर क्या है वहाँ पे आप? भूल भुलैया जैसा है। हाँ, रास्ता ही पता नहीं चल रहा किस साइड से जाना किस साइड से निकलना। वो मैडम तो थोड़ा घबरा गए थे, ये मैडम। हाँ, लेकिन है लग रहा था तो रास्ता ही ढूंढना है ना? नहीं, सब पैक था ना और हवा भी नहीं आ रही थी तो ऐसे डर लग गया। बचपन याद आया आपका? आया 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 आया। कितने साल के बाद इस तरह का आपको देखने को मिला होगा? कुछ 20 साल के बाद। 20 साल के 20 बाद। साल के बाद। यानी कि महाराष्ट्र मंडल जो करता है कुछ ना कुछ याद अच्छा है, अच्छा है। बच्चा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। भूल भुलैया अच्छा लगा? हाँ। फिर से जाना चाहोगे? नहीं नहीं तो अच्छा लगा तो फिर से जाना चाहिए ना? नहीं अंदर भूल भुलैया बनाया गया है, वो भी मिरर भूल भुलैया है जो कि कांच के अंदर अपने ही छवि दिखाई देती है। तो ये लोग अभी अभी वहाँ से निकले हैं तो उनका भी अनुभव दिया हूँ। आप अंदर गए थे भूल भुलैया में? गया था। कितने मिनट बाद बाहर आए? ऐसा इतना डर नहीं लग रहा था, लेकिन मेरी चाची ने चिल्लाए तो फिर वो लोग आए और थोड़े मतलब भूल भुलैया से डरने लगा, चाची के चिल्लाने से डर लगा? हाँ। अच्छा, फिर से चले भूल भुलैया में? हाँ, चल सकते। हाँ। वेरी गुड। ये गए कम से कम 30-35 साल से महाराष्ट्र मंडल जो है यहाँ पे जो गणपति बापा की जो सजावट करते हैं तो खुद महाराष्ट्र मंडल के कार्यकर्ता करते हैं। उसी रचना और जो मेहनत जो करना है वो सब मंडल के कार्यकर्ता करते हैं। और हर साल जो है यहाँ पे आने वाले भक्तों के लिए कुछ नया देने की हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं। तो इस बार क्या दिए आप? इस बार हम लोगों ने दिया है कि आइनों का यहाँ पे ऐसा भूल भुलैया खड़ा किया है कि आदमी जाने से पहले डरता है और वहाँ से जब बाहर निकलता है तो बड़ी खुशी से उसके चेहरे पे ऐसी रौनक रहती है कि वो बोलता है कि मैंने कुछ जीत लिया करके। तो अभिमान से बताना चाहेंगे आपको कि सत्कार्य की खिड़की गए 10 साल से हम लोग ये उपक्रम ले रहे हैं। सत्कार्य की खिड़की के माध्यम से हम लोग बहुत सारी जो मतलब गरजू होते हैं या तो जिनको शैक्षणिक वस्तुओं को मतलब बच्चों के लिए हम लोग वो करते हैं, या तो फिर कोई गरीब हो गया गरजू हो गया तो उनके लिए अन्नदान करते हैं। ऐसे अलग अलग हम लोग उपक्रम लेते रहते हैं। इस बार हम लोग बच्चों के लिए शैक्षणिक वस्तुओं का एक उपक्रम ले रहे हैं। तो हम लोग ने हमारे यहाँ पे नोटबुक्स रखे जो बच्चों के लिखाई पढ़ाने के लिए काम में आते हैं। ये परचेस हम लोग ने मंडल ने किए हुए हैं। तो ये आने वाले भाविक को क्या करना है कि ये यहाँ पे हमारे यहाँ से 200 रुपये दर्जन से आपको इसको खरीदना है। ठीक है, और आपको ये भगवान के चरणों में रखना है। आप 1 दर्जन 2 दर्जन 50 दर्जन जो भी जिसकी इच्छा है वैसे ले सकते हैं। और उसके माध्यम से जो भी निधि या तो जो भी पैसा आने वाला है ना, तो हम लोग वो जैसा आदिवासी पाड़ा होता है वहाँ पे जैसे ग्राम पंचायत स्कूल हो गए, आदिवासी स्कूल हो गए, तो वहाँ पे बच्चों के लिए उनको ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। हम लोग जहाँ हर साल हम लोग वहाँ पे जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये सब चीज़ें वहाँ पे उनको मिलनी बहुत मुश्किल है। तो वही हमारी तरफ से और आप यहाँ आने वाले भाविकों के माध्यम से उनके लिए हम लोग जितना कर सके उतना सही है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी उपलब्धि साबित हो सकती है। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले भाविक यहाँ से ये योगदान में अपना सहकार्य दे और बच्चों के लिए मतलब उनकी प्रगति के लिए उनकी शिक्षा के लिए एक थोड़ा हाथभार लगाइए। ये कम से कम 1.5 महीने से हम लोग दिन रात जाग कर ये डेकोरेशन हम लोग करते हैं। कोई बच्चे लोग सवेरे काम पे जाते हैं, रात को अपना टाइम निकाल के पूरी रात तक काम करते हैं, वापस सवेरे काम पे चले जाते हैं। अच्छा, तो अब ये बप्पा भी 9-11 दिन के बाद जब चले जाएंगे तो फिर क्या महसूस करोगे आप? बहुत सुना महसूस करेंगे क्योंकि इस बहाने हमारे सब दोस्त लोग मिलते हैं, कार्यकर्ता मिलते हैं, तो बहुत खुशी का माहौल होता है। जैसे कि हमारे लिए वो दिवाली होती है, उस तरह हम लोग एंजॉय करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि महाराष्ट्र के आराध्य देव गणपति बप्पा माने जाते हैं। यह 11 दिन का जो कार्यक्रम होता है पूरे मुंबई में ऐसा लगता है कि साक्षात गणपति बप्पा ज़मीन पर पधारे हैं और इसी तरीके से डेकोरेशन करते हैं। और गोरेगांव के सबसे पुराने जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। दादा, कितना साल हो गया गणपति को? देखिए, ये हमारा 78वां साल है। हमारा देश जब भी स्वतंत्र हुआ 47 में, उसके बराबर अगले साल मतलब 1948 में हमारे इस महाराष्ट्र मंडल की स्थापना हुई। और ये हम लोग बड़े अभिमान से कहते हैं कि हम लोग ये 78वां साल हम लोग मना रहे हैं। और विशेष
जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि 78 साल से हमारी जो मूर्ति है ये मिट्टी की बनती है और उसकी ऊंचाई जो है 2.5 फीट की है। ये अपने आप में एक महान कीर्ति है, क्योंकि 2.5 फुट की मूर्ति और 78 ईयर से कंटिन्यू बिठाया जा रहा है। यानी कि मेरा अगर अंदाज सही है तो लगभग तीसरी पीढ़ी इस गणपति बप्पा की सेवा में लगी हुई है। इस समय गोरेगांव के एक और ऐसे प्रसिद्ध गणपति पंडाल है जो कि जवाहर नगर का राजा कहा जाते हैं, उनके पास आए हैं। तो यहाँ का जो एक नज़ारा है वो दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरह से डेकोरेशन किया गया है ये पूरी तरीके से। अभी यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कितने साल पुराना यह गणपति है और किस तरह की इनकी धारणा और किस तरह की इनकी मान्यता है। इस समय मैं ऐसे पंडाल में उपस्थित हूँ जो कि आपको पीछे अगर छवि दिखाई दे रही होगी कि लाल बाग के राजा की याद आ रही होगी, लेकिन यह लाल बाग के राजा नहीं, ये जवाहर नगर के राजा हैं। तो यह कितने साल हो गया, कितने साल पुरानी है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कितना दिन लगा आप लोग को पूरा डेकोरेशन करने में? कम से कम 15 दिन तो लो पूरा ये डेकोरेशन करने के लिए। हाँ। और आपके गणपति का आगमन कब हुआ है? हमारा गणपति का आगमन हुआ है 24 को क्योंकि डेकोरेशन करने के लिए हमें पहले आगमन करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत पुराने लोग हैं और कितने साल पुरानी गणपति है उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। कितने साल हो गए आपको ये गणपति बिठाते हुए? अपना ये साल में 64 ईयर्स से, हाँ 1962 में अपना स्थापना हुआ था गणपति जी का। तो अपना ये अभी 64वां रनिंग साल है। हाँ। तो काम के साथ साथ डेकोरेशन करना, फिर गणपति बप्पा का ये विसर्जन और आगमन का कार्यक्रम होता है, किस तरह से मैनेज करते हैं आप लोग? क्या इसमें सभी सदस्यों का सहभाग होता है। सभी सदस्य दिन रात मेहनत करके रात को 4-4 बजे तक काम करके सुबह अपने जो पार्ट जो है रूटीन पार्ट उसमें करके बप्पा की सेवा के लिए सब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो ये देखिए ये भावना होती है और भावना इसलिए होती है कि बप्पा जब आते हैं तो हर घर में खुशियाँ लेके आते हैं और जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी सी नाराज़गी होती है। क्या कहना चाहेंगे आपके जवाहर नगर के राजा के बारे में? बस जवाहर नगर का सभी की मनोकामना पूर्ण करे, यही भगवान से प्रार्थना है और कुछ। मैंने सिर्फ एक ही वर्ड कहा कि यहाँ पे आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो। इस समय मैं गोरेगांव वेस्ट के जवाहर नगर रोड नंबर 8 पे मौजूद हूँ, जो कि मित्र मंडल गणेश उत्सव के नाम पे है। और यह गणपति पिछले 46 साल से यहाँ पे बिठाई जा रही है। किस तरह के इनकी रूप है और किस तरह का यह गेटअप है ये देख लीजिए। यही दिखाने के लिए और एक खासियत है यहाँ पे कि यहाँ पे एक छोटी गणपति, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, यानी कि टोटल 4 गणपति है। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते कि यह 4 गणपति यहाँ पे क्यों बिठाई गई है। ये छोटी, फिर बड़ी और फिर बड़ी, ये 4 गणपति क्यों बिठाई गई है? इसका क्या रीजन है? अभी जो आजू बाजू में जो रहते हैं, जो नहीं जा सकते विसर्जन के लिए, तो वो यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। घर पे 2 दिन पूजा करते हैं, फिर दूसरे दिन यहाँ पे रख के जाते हैं। तो ये कितने सालों से बिठाई जा रही है आपको पता? 46 साल, यानी कि तीसरी पीढ़ी है यहाँ पे गणपति पूजा करने की। क्या नाम है मित्र अपने पंडाल का? श्री जवाहर नगर रोड नंबर 8 मित्र मंडल। इस समय हम मौजूद है जय अम्बे, जो कि भाजी मार्केट टोपी वाला बस डिपो के पास में है। बहुत ही चर्चित यह पंडाल है। हर वर्ष की तरह इस साल भी कुछ इनको यहाँ पे नया बना है और नया देखने को मिल रहा है। तो अध्यक्ष साहब है, उनसे बात करते हैं। भैया, किस तरह का इस बार का डेकोरेशन है आपका? इस बार का हमारा जो शो है धार्मिक स्तर पर रखा गया है। खाटू श्याम महाराज के ऊपर बताया जा रहा है चलचित्र प्रोग्राम। अच्छा, तो कितने साल पुराना हो गया आपका ये पंडाल? अभी ये हमारा पंडाल सन 1968 से है। 68 से चालू है। अभी 58 साल हो गए हैं। तो मैं आपको जो पंडाल दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आखिरकार यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गोरेगांव में ऐसे बहुत सारे पंडाल है जो कि 70, 80, 60, 45, 55 इतने साल के पुराने पंडाल है, जो कि बहुत ही चर्चित पंडाल है। तो आइए अब मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। बात करते हैं ये जो पूरा शो बनाया, जो कि खाटू श्याम जी की यहाँ पे छवि और वहाँ का जो उनका जो चलचित्र था, किस तरह से खाटू श्याम पूजे गए, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये पूरा डेकोरेशन कैसे बनाया आपने? ये मैंने एक अपना इस पे चलचित्र पे बनाया खाटू श्याम पर। अच्छा। हाँ, ये भीम के लड़के थे बरबरी जी। हाँ। और इनका कृष्ण जी के महाभारत देखने के लिए इनने ऊपर से पूरा महाभारत देखा इनने। और इनका जब गर्दन कटाए तो मतलब फिर कृष्ण जी के पैरों में गया, चरणों में। वो चलचित्र बनाया ये ऐसा राहुल डेकोरेटर्स के नाम से, इंदौर शहर में। अच्छा, आप कहाँ से है? इंदौर से। इंदौर से, मध्य प्रदेश से। अच्छा। तो ये कितना दिन लगा पूरा यह डेकोरेशन बनाने में? मेरे को कम से कम 20 से 25 दिन लगा। 20 से 25? हाँ, डेकोरेशन करने में।
सब मूर्ति उर्ति अटैच किया। आपकी मेहनत सफल हुई है? जी, मेहनत तो काफ़ी सफल हुई, लोगों तारीफ भी करे खाटू नाम के नाम से। मुंबई में पहली बार ये बना हुआ खाटू श्याम जी का चलचित्र चला, और बड़ी मेहनत से किया, अच्छा किया मैंने। गोरेगांव स्टेशन के जस्ट लग के एक काकाजी नगर आता है, जहाँ पे हर साल कुछ न कुछ एक ऐसा यूनिक बनाया जाता है जो कि गणपति देखने वाले के चेहरे से सिर्फ आंखें खुली रह जाती है। और वो क्यों खुली रह जाती है, इस बार भी कुछ ऐसा ही है। जबकि मेरे हाथ में आप ये रस्सी देख सकते हैं, ये रस्सी देखने में तो नॉर्मल है, लेकिन इससे ही इन्होंने आज यहाँ पे एक इतिहास रचा है, उसके बारे में जानते हैं। ये जो गणपति आप लोग लाते हो, कितने दिन पहले लाते हो? 10-12 दिन पहले लाते हम लोग। क्यों इतना दिन पहले? वो जो मतलब करने के लिए ना, वर्क करने के लिए टाइम लगता है। मतलब क्या वर्क है इस बार? ये नायलॉन रस्सी है, मतलब गोल्डन रस्सी है। हाँ। और एक ग्रीन रस्सी है और ब्लू रस्सी शेले में लगा है। अच्छा, तो कितना दिन लगा? ये पूरा 10 दिन लग जाता है? 10 दिन लग जाता है। कितने साल पुरानी गणपति हो गई? अभी 33 ईयर्स हो गया हम लोग का। 33 हो गया। तो गोरेगांव में मैं जो भी आपको गणपति दिखा रहा हूँ वो सब चर्चित और जो कि यहाँ पे मशहूर गणपति है वही दिखा रहा हूँ। इन्होंने देखिए नायलॉन, जो कि घर पे कपड़े सुखाने के काम आने वाली चीज़ है, उससे भी इन्होंने गणपति का एक ऐसा रूप दे दिया है कि देखने वाले के मन से बस सिर्फ यही लग रहा है कि शायद ये गणपति हमारे घर की होती। गोरेगांव के चर्चित जो कि सन्मित्र मित्र मंडल करके है, जो कि आर्य रोड स्टेशन के पास पे है, इसी स्टेशन पे यह गणपति जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके बारे में पूरी जानकारी लिया। और आपको बता दो कि सीडी के साईं बाबा का यहाँ पे चलचित्र यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, लोगों को दिखाया गया है। और यह 49 यानी कि गोरेगांव के जो पुराने गणपति हैं उस गणपति में भी यह शामिल होने वाले, आने वाले दिनों में यह 50 साल अपने पूरे करने वाले हैं। सन्मित्र मित्र मंडल के सभी पदाधिकारी को यह एक जो कह सकते हैं कि दूसरी या तीसरी पीढ़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं, और सभी अच्छी तरीके से यह पूरा जो कार्यक्रम है उसको संपन्न करने में और गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने में कहीं पीछे नहीं हटते। गोरेगांव स्टेशन पे सुरभि के पास का यह मित्र मंडल है, जो कि पिछले कई दिनों से और कई सालों से यह अपने भक्तों को यहाँ पे गणपति बप्पा का दर्शन देते आ रहे हैं। मैं उपस्थित हूँ गोरेगांव वेस्ट के 3 डोंगरी पे, जो कि बहुत ही चर्चित पंडाल है, जहाँ पे इस तरह का वातावरण पैदा किया गया है कि आप देखते अचंभित रह जाएंगे। उसी के बारे में जानकारी लेते हैं कि पहले तो आपके मंडल का नाम जानना चाहेंगे। हमारे मंडल का नाम है 3 डोंगरी सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल। अच्छा, ये क्या बनाया है आप लोग ने? ये हम लोग ने बनाया है, बायोल्यूमिनेंस करके एक इफेक्ट होता है। हाँ। मतलब पूरे इंडिया में बहुत रेयर होता है, खाली आपको महाराष्ट्र और गोवा में देखने मिलता है ये बायोल्यूमिनेंस। ये फंगी रहता है एक टाइप का, ये ज़्यादा बारिश होने पे एक ऐसा मॉइस्चर क्रिएट होता है, उससे ये बायोल्यूमिनेंस इफेक्ट क्रिएट होता है जो बहुत रेयर होता है। तो हमने इसे यहाँ पे इसका रेप्लिका बनाया, तो हर कोई उसे जाके जंगल में देख नहीं सकता है, तो हमने ट्राई किया कि उसका रेप्लिका यहाँ पे हम लोग उनको दिखाए। तो स्टार्टिंग में हम लोग 1.5 मिनट का एक ब्रीफ देते कि बायोल्यूमिनेंस क्या है करके, और उसके बाद हम लोग 1.5 मिनट पे यहाँ पे शो दिखाते, और एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग ने इसका रेप्लिका बनाया है, और एक फॉरेस्ट का एक थीम बनाया उस पर। और लेकिन ये सब तो ठीक है, फॉरेस्ट भी दिख रहा है, जंगल भी दिख रहा है, लेकिन गणपति जी को आपने इतने ऊपर कैसे बिठा दिया चांद पे? वो हम लोग हर साल हम लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, और उसका स्पेशल हम लोग ने सपोर्ट बनाया है। तो यहाँ पे सब जितने लड़के हैं मंडल के कार्यकर्ता है, वही सब मिल के दिमाग लगा के सब लोग यहाँ पे टीम वर्क से हम लोग ये करते हैं। हर साल हम लोग का ऐसे ही कुछ डिफरेंट टाइप का रहता है डेकोरेशन, तो हर साल आप आओगे तो हम लोग को आपको कुछ ना कुछ अलग देखने मिलेगा। और उसके लिए स्पेशल थोड़ा सा है, थोड़ा सस्पेंस है वो, तो हम लोग ने बनाया 17-18 फीट पे हम लोग ने ऊपर गणपति बप्पा को बिठाया, और बाकी सब चांद वगैरह सब हम लोग के कार्यकर्ताओं ने, लड़कों ने बनाया यहाँ पे। ये बहुत ही कम देखा जाता है कि इस तरह का यूनिक जो कि डेकोरेशन होता है वो भी अपने ही स्थानीय लड़के दिन में काम करना और रात को बैठ के पूरा डेकोरेशन का सब देखते रहना। ये एक पर्यावरण को समर्पित यह पंडाल है, और चांद पे बिठा दिया गया है गणपति जी को, यह कह के कि कितने भी है बप्पा हमारे आसमान पे ही रहने वाले हैं। 11 दिन बाद उनका विसर्जन भी होने वाला है। ये पूरे सजावट को महीने भर लग जाते हैं, लेकिन विसर्जन के बाद क्षण भर में वो सारी खुशियों को एक थोड़े से दुख में बदलता है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तू जल दिया। गोरेगांव से कुछ दूर जाते ही 3 डोंगरी दिखाई देता है, वहीं पे एक तिरंगा बिल्डिंग है। उसके पीछे का जो पंडाल है और उसे शिव शक्ति मित्र मंडल पंडाल से कहा जाता है। एक अनोखा यहाँ पे आविष्कार किया गया है और गणपति बप्पा को लाके बिठाया गया है। जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ
कि ये देखिए ये किस तरह के गणपति जी हैं और मेरे पीछे आपको साक्षात लाल बाग के राजा दिखाई देंगे। तो यह पूरा डेकोरेशन कितने दिन में तैयार हुआ, हालांकि देखने में तो बहुत छोटी सी जगह लग रही है, लेकिन किस तरह के इन्होंने यह पूरा आविष्कार किया उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो पूरा डेकोरेशन बनाया गया है, किस तरह का डेकोरेशन है ये शीश महल है। ये हमारे मंडल का इस साल 50वां साल है, सुवर्ण महोत्सवी वर्ष है हमारा, तो इसके लिए हम लोग ने शीश महल बनाया है इस साल। ये हम लोग वो 6 महीने से सोच रहे थे कि क्या करना है, तो फिर सोचा कि जोधपुर में जैसा शीश महल है वैसे शीश महल बनाए और उसमें अपने राजा बैठे गणपति भगवान। तो ये पूरा शीश महल बनाने में कितना दिन का समय गया? ये 20 दिन का समय गया इसमें। अच्छा, इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है? इसमें कांच ज़्यादा हम लोग ने यूज़ किया है, फिर आप देखोगे तो ये सब प्लाई है और फ्लैग्स है कुछ इसमें, वो डिज़ाइन करके हम लोग ने बनाया है ये। जैसे ही पारंपरिक वेशभूषा में गणपति जी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे कुछ महिलाएं भी दिखाई दे रही है और इनका कार्यक्रम भी हो रहा था, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते। क्या कर रहे थे आप लोग वहाँ पे? मंगळागौर खेळ येते मंडळगौर. हा मंडळ कुठला कुठला गाणं होता आणि काय काय पद्धत होती? फुगडी, बस फुगडी, घागर घुमदे, लाट्या बाई लाट्या, मंगळागौरीचं गाणं. आमचं शिवशक्ती मित्र मंडळ आहे, त्या मंडळामध्ये आम्ही काही ना काहीतरी कार्यक्रम करत असतो. तर ह्या वर्षी आम्ही हा कार्यक्रम राबवला आहे. त्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले, ते कसे झाले आम्हाला माहिती नाही, पण आम्ही प्रयत्न केले. किती दिवसाने हे प्रॅक्टिस वगैरे होता की डायरेक्ट? आम्ही फक्त 2च दिवस केलेला, कारण आमचे अजून प्रोग्राम चालू होते. ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन झालं आमचं, मुलांचे डान्स आहेत, उद्या संगीत, काल मुलांचे खेळ झाले. मग आम्हाला जेवढं जमलं तेवढं प्रॅक्टिस केली आणि आज परफॉर्मन्स केला. मंडळात मंडळ शिवशक्ती मित्र मंडळ, मंडळात मंडळ शिवशक्ती मित्र मंडळ. आमच्या मंडळाची मुलं तर एकच नंबर. संतोष रावांचं नाव घेते, नाचून नाचून दुखली बाई माझी कंबर. इन्होंने जो बोला है ये बहुत ही रेयर और बहुत ही पारंपरिक एक शब्द होता है, जो कि इस तरह से शादी के टाइम और ऐसे बहुत सारी चीज़ों के टाइम किया जाता है। आज इन्होंने गणपति बप्पा के सामने भी ले लिया है। आज आपने कौन सा डांस किया? गुलाबी साड़ी। हाँ, गुलाबी साड़ी पे। और आपने? गुलाबी साड़ी। आपने भी गुलाबी साड़ी पे? आपने पहना भी गुलाबी साड़ी है? हाँ, आपने कौन सा डांस किया? हम दोनों ने लुंगी डांस किया है। लुंगी डांस किया है। यहाँ पे मनोरंजन का भी पूरा कार्यक्रम किया गया बच्चों को लेकर, और हर दिन कुछ न कुछ यह कार्यक्रम हो ही रहा है इस पंडाल में। गोरेगांव वेस्ट में अगर कोई चर्चित गणपति है तो वो है यहाँ के गणपति, और क्यों चर्चित है उसके बारे में पूरी जानकारी दो। जैसे कि आप लोग ने अभी देखा कि मैं पूरा वीडियो दिखाया कि गणपति बप्पा का किस तरह से आगमन है। इतनी बड़ी यह गणपति है, जो कि यह गणपति सिर्फ और सिर्फ प्रेम नगर के यहाँ पे इसी पंडाल में बिठाई जाती है। यहाँ पे यजमान लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, गुरुजी हैं वो उनको आशीर्वाद देते हैं, प्रसाद देते हैं। 24 घंटे यहाँ पे गणपति बप्पा की सेवा होती रहती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। हालांकि स्लम है पूरी तरीके से, यहाँ पे पूरा जो कह सकते हैं कि झोपड़पट्टी का एरिया है, लेकिन वहाँ पे भी किस तरह के यह गणपति बिठाई जाती है उसके बारे में बात करें। कितना साल हो गया आपका गणपति? 29वां साल है हमारा। 29वां साल है। और ये नारियल यहाँ पे बहुत सारा देखा जा रहा है। सबका ये जो है मन्नत का गणपति माना जाता है। अच्छा। हर एक का जब मन्नत पूरा होता है, कोई 100 नारियल चढ़ाता है, कोई 200 नारियल चढ़ाता है, कोई 500 नारियल चढ़ाता है। जो जिनका मन्नत पूरा होता है वो अपने नारियल, सोना, चांदी इसके हिसाब से अपने चढ़ाए। ये नारियल जो चढ़ता है उसके बाद क्या किया जाता है इस नारियल? इस नारियल का हम लोग सभी को बांटा जाता है, जो दुकानदार घर वाले सबको, सभी भक्तों को दिया जाता है, चलते हुए लोगों को भी दिया जाता है। और काफ़ी यहाँ की जो मंडल का एक विशेषता है, एक सिद्धांत है, और लोगों को अच्छा मतलब दर्शन करने को मिलता है, और लोगों का इतना बप्पा का आशीर्वाद है ना, उनका मनोकामना पूरा होता है। लोग कहाँ से आते हैं और बप्पा से जो मन्नत मानते हैं वो पूरा होता है। इतना तो विशेषता है यहाँ का। यहाँ पे सोने चांदी का देख रहा हूँ बहुत सारा भंडार लगा हुआ है। हालांकि ये झोपड़पट्टी है, इतनी तो दिखनी नहीं चाहिए, लेकिन ये किस तरह से आया? और एक्चुअली ये मन्नत मांगे ना, जो मन्नत मांगते हैं नारियल भी है। और अपना शुक्रवार के दिन मतलब सत्यनारायण पूजा है, और शनिचर का हम लोग 5 से 6 बजे तक। संडे के दिन भंडारा है। संडे के दिन भंडारा। भंडारा में कितने लोग का यहाँ पे प्रसाद? भंडारा में कम से कम 6 से 7 हज़ार, कम से कम है, ज़्यादा ही होता है। फिर भी हमारे कैपेसिटी के हिसाब से जगह स्लम है, तो हम 6-7 हज़ार लोगों का अपना खाना बने महाप्रसाद जो है बनवाते हैं।
गणपति बप्पा का पंडाल लगा है, भक्तगण यहाँ पे लाते हैं, बिठाते हैं, लेकिन सेवा भाव किस तरह से की जाती है ये गुरु जी बताएंगे। गुरु जी, यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं क्या भावना लेके आते हैं? सब लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं, भगवान गणेश जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। आप कितने साल से सेवा कर रहे हैं? मैं यहाँ 16 साल हो गया। 16 साल से आप कंटिन्यू यहाँ कर रहे हैं। तो देखिए एक ऐसा पंडाल जहाँ पे 16 साल से पुजारी जी को रख के पूजा पाठ किया जाता है और किस तरह की भावनाएं रहती है, ऐसे ही भावनाओं को लेकर यह जो कारवा है ये चलते रहता है और 11वें दिन गणपति बप्पा का विसर्जन होता है। तो बने रहिए, और भी बहुत सारे गणपति पंडाल हैं, मैं आपको दिखाता रहूँगा। गोरेगांव के सबसे चर्चित गणपति के पंडाल में इस समय हम यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं संजय मिश्रा, लोकप्रतिनिधि गोरेगांव वेस्ट, प्रेमनगर से। गणपति बप्पा।